हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिर हम लोग कर रहे थे थ्रेड क्लास के मेथड्स, जिसमें हम लोगों ने बेसिक मेथड्स कर लिए थे, नेमिंग से रिलेटेड मेथड्स कर लिए थे एंड डेमन थ्रेड से रिलेटेड मेथड्स कर लिए थे। ओके, आज हम लोग प्रायोरिटी बेस्ड मेथड्स करेंगे, प्रायोरिटी से रिलेटेड मेथड्स करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं। ओके, तो थ्रेड की प्रायोरिटीज क्या होती है, प्रायोरिटी नेचर क्या होता है, प्रायोरिटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो देखो, जब भी हम लोग कोई न्यू थ्रेड क्रिएट करते हैं, जब भी कोई भी न्यू थ्रेड क्रिएट होता है तो जेवीएम क्या करता है, उसकी प्रायोरिटी सेट करवा देता है। जो भी बाय डिफॉल्ट नेचर होता है वो उसकी प्रायोरिटी जेवीएम क्या करता है, उसको प्रायोरिटी सेट करवा देता है और उसी प्रायोरिटीज के बेसिस पर जेवीएम उसी प्रायोरिटीज के बेसिस पर हर एक को प्रोसेसर एलोकेट करता है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी पहले प्रोसेसर उसको मिल जाएगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको प्रोसेसर बाद में मिलेगा और वो थोड़ा बाद में एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो प्रायोरिटीज क्या होती हैं, प्रायोरिटीज के बेसिस पर ही देखो हर एक थ्रेड की अपनी एक प्रायोरिटी होती है। ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर मेरे पास यहाँ पर 5 थ्रेड्स हैं, जितने मर्जी थ्रेड्स हैं यहाँ पर, तो जेवीएम क्या करेगा, हर एक की प्रायोरिटी सेट करवा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी है 10, इसकी 9, 8, 7, 6, तो इस टाइप से हर एक थ्रेड की प्रायोरिटी जेवीएम सेट करवा देता है और इन्हीं प्रायोरिटीज के बेसिस पर जेवीएम प्रोसेसर एलोकेट करता है कि सबसे पहले प्रोसेसर इसको एलोकेट होगा, फिर इसको एलोकेट होगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ओके, तो जेवीएम हर एक को प्रोसेसर एलोकेट करता है इनकी प्रायोरिटीज के बेसिस पर और उसी हिसाब से हर एक थ्रेड एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हर एक की प्रायोरिटी सेम होगी, जैसे यहाँ पर 3 थ्रेड्स की प्रायोरिटी सेम होगी, तो जेवीएम पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको प्रोसेसर एलोकेट करेगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर इन तीनों में से वो किसको प्रोसेसर एलोकेट कर सकता है, ये चीज़ हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये चीज़ हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते। जेवीएम के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि पहले वो इसको प्रोसेसर देगा, इसको या फिर इसको। क्लियर है चीज? तो वो इंटरनली एल्गोरिदम पर डिपेंड करता है जेवीएम किसको प्रोसेसर एलोकेट करेगा और उसी के बेसिस पर थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो प्रायोरिटीज क्या होती हैं? जस्ट प्रायोरिटी एक इंटीजर नंबर होता है। प्रायोरिटी क्या होता है? एक इंटीजर नंबर होता है जो हर एक थ्रेड को प्रोवाइड किया जाता है और जेवीएम उसी प्रायोरिटीज के बेसिस पर उसी इंटीजर वैल्यू, जिसकी इंटीजर वैल्यू ज़्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उनकी प्रायोरिटीज के बेसिस पर प्रोसेसर एलोकेट करता है ताकि उसी के अकॉर्डिंग हर एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। क्लियर है पॉइंट? तो जो इंपॉर्टेंट थ्रेड है, जो थ्रेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसकी प्रायोरिटी हाई सेट करवा देते हैं ताकि प्रोसेसर पहले इसको एलोकेट हो और ये वाला थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो। बाकी हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हर एक थ्रेड को प्रायोरिटीज सेट करवा देते हैं। क्लियर है पॉइंट? सो आई होप ये सिंपल पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। प्रायोरिटीज, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, दैट इज जेवीएम प्रोवाइड्स द प्रायोरिटीज टू ईच थ्रेड। हर एक थ्रेड को वो प्रायोरिटीज सेट करवाता है एंड अकॉर्डिंग टू दीज प्रायोरिटीज जेवीएम एलोकेट्स द प्रोसेसर। जेवीएम क्या करता है? उसी प्रायोरिटीज के बेसिस पर उसको प्रोसेसर एलोकेट करता है। क्लियर है पॉइंट? एंड इन्हीं प्रायोरिटीज के बेसिस पर थ्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो वाला थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसकी कम होगी वो बाद में होगा। अगर थ्रेड्स की प्रायोरिटी सेम है तो उनमें से कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, वो जेवीएम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्लियर है पॉइंट? सो आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, दैट इज प्रायोरिटीज जो है वो किस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं? नंबर्स की फॉर्म में। ये चीज का ध्यान रखना, दैट इज प्रायोरिटीज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? और इंटीजर वैल्यू की रेंज कहां से कहां तक होती है, ये चीज का ध्यान रखना। इंटीजर वैल्यू विच रेंजेस फ्रॉम कहां से कहां तक,
1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 1 से लेकर 10 तक ही प्रायोरिटीज हम लोग सेट करवा सकते हैं हर एक थ्रेड की। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर एक पॉइंट का और ध्यान रखना इसी में कि 1 कौन सी प्रायोरिटी होती है, डेट इज मिन प्रायोरिटी, PRIORITY, मिन प्रायोरिटी किसको बोलते हैं हम लोग, 1 को। देन 5 अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज नॉर्म प्रायोरिटी, ओके। एंड अगर 10 है, किसी थ्रेड की प्रायोरिटी अगर 10 है तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, डेट इज मैक्स प्रायोरिटी। तो ये 3 इंटीजर वैल्यू ये बाय डिफॉल्ट जावा ने पहले से ही प्रोवाइड किए हुए हैं। मेन प्रायोरिटी जिसकी वैल्यू क्या है 1, नॉर्म प्रायोरिटी जिसकी वैल्यू क्या है 5 एंड मैक्स प्रायोरिटी जिसकी वैल्यू क्या है 10। तो अगर आप 1, 5 या 10 प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप ये वाले कांस्टेंट डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने कोई और नंबर प्रोवाइड करना है इनके बीच का तो वो भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। उसके लिए कोई कांस्टेंट प्रोवाइड नहीं किया हुआ, वो आपको डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके तो ध्यान रखना प्रायोरिटीज जो वो इंटीजर के बेसिस पर हम लोग सेट करवाते हैं, इंटीजर के बेसिस पर। और प्रायोरिटीज की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, रेंज क्या होती है उसकी, 1 से लेकर 10 तक। क्लियर है पॉइंट? अब यहां पर मैं इसी के अंदर एक पॉइंट और बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना कि 0 जो है बिलो, मैं यहां पर लिख देता हूं दैट इज बिलो आर नॉट द प्रायोरिटीज, कि ये जो है ये वाली प्रायोरिटीज नहीं होती। जैसे 0 हो गया, 0 जो है वो प्रायोरिटी नहीं होता। क्लियर है पॉइंट? ध्यान रखना। या फिर स्मॉलर देन 1 हो गया, 1 से स्मॉलर देन, या फिर ग्रेटर देन 10 जो है ये कभी भी हम लोग प्रायोरिटी सेट नहीं करवा सकते। क्लियर है पॉइंट? या फिर ध्यान रखना मिनिमम प्रायोरिटी, बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन हो जाती है, दैट इज मिनिमम अंडरस्कोर प्रायोरिटी TY, प्रायोरिटी मिनिमम अंडरस्कोर प्रायोरिटी नहीं होता, मिन अंडरस्कोर प्रायोरिटी होता है। ये चीज का ध्यान रखना। अगेन मिनिमम प्रायोरिटी को कई बच्चे लो प्रायोरिटी भी बोल देते हैं, तो लो प्रायोरिटी भी कोई प्रायोरिटी नहीं होती। ध्यान रखना सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होती है, दैट इज मिन प्रायोरिटी या फिर 1। ओके या फिर नॉर्म प्रायोरिटी जो होती है, बहुत सारे बच्चे इसको क्या बोल देते हैं, मीडियम प्रायोरिटी या फिर नॉर्मल प्रायोरिटी। तो नॉर्मल प्रायोरिटी या फिर मीडियम प्रायोरिटी भी कोई प्रायोरिटी नहीं होती, ध्यान रखना ये चीज। सिमिलरली मैक्सिमम प्रायोरिटी या फिर हाई प्रायोरिटी ये भी कोई प्रायोरिटी नहीं होती। क्लियर है पॉइंट? तो मैक्सिमम प्रायोरिटी या फिर हाई प्रायोरिटी ये कोई भी प्रायोरिटीज नहीं होती। क्लियर है पॉइंट? तो ये सारी की सारी प्रायोरिटीज जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती, ध्यान रखना, सिर्फ ये एग्जिस्ट करती हैं, बाकी इनके बीच वाली प्रायोरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बट ये नेमिंग्स कहीं पर भी डिफाइन नहीं किए हुए जावा के अंदर। जावा के अंदर सिर्फ ये 3 कॉन्स्टेंट्स बनाए गए हैं, वो भी सिर्फ 1, 5 एंड 10 के लिए। बाकी जो इंटीजर वैल्यू बचे उनके लिए भी कोई कॉन्स्टेंट जावा ने प्रोवाइड नहीं किया हुआ। क्लियर है पॉइंट? सो आई होप ये पॉइंट्स भी समझ में आ गए होंगे कि इंटीजर वैल्यू कहां से कहां तक होती है, कौन से कॉन्स्टेंट्स पहले से ही जावा के अंदर बने हुए हैं और कौन से कॉन्स्टेंट्स होते ही नहीं है। ये हम लोगों में कंफ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है ये चीज़। और टेक्निकल राउंड में ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से प्रायोरिटी इनमें से एग्जिस्ट करती है, कौन सी नहीं करती। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं मेथड्स। अगर हम लोग मेथड्स की बात करें तो कौन कौन से मेथड्स हैं प्रायोरिटीज के लिए, कौन कौन से मेथड्स जावा ने पहले से ही बना कर दिए हुए हैं। 2 मेथड्स बना कर दिए हुए हैं, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज पब्लिक फाइनल वॉइड सेट प्रायोरिटी। फर्स्ट वन कौन सा दिया हुआ है? पब्लिक फाइनल वॉइड सेट प्रायोरिटी। फर्स्ट मेथड कौन सा आ गया? सेट प्रायोरिटी, जिसके अंदर मैं यहां पर इंट वैल्यू यहां पर प्रोवाइड करता हूं। क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट मेथड तो आ गया सेट प्रायोरिटी। अगर आप मैनुअली किसी भी थ्रेड को प्रायोरिटी सेट करवाना चाहते हो तो हम लोग ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ओके एंड एक मेथड किस चीज के लिए? प्रायोरिटी गेट करवाने के लिए, प्रायोरिटी चेक करवाने के लिए कि किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी है क्या। तो उसके लिए भी इन्होंने एक और मेथड बनाया हुआ है। कौन सा मेथड है? दैट इज पब्लिक फाइनल इंट गेट प्रायोरिटी।
क्लियर है जिस गेट प्रायोरिटी, अगर मैं किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी गेट करवा रहा हूँ तो वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, 1 से लेकर 10 तक। क्लियर है पॉइंट। तो ये दो मेथड्स हैं जो प्रायोरिटीज में यूज किए जाते हैं। क्लियर है पॉइंट। सो आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ओके, प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें तो प्रोग्राम इसका बिल्कुल सिंपल है। कैसे, ये चीज़ देखो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक क्लास टेस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दी, जो क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है किसको, थ्रेड क्लास को। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज पब्लिक वॉइड, सॉरी रन मेथड। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रन मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे चाइल्ड थ्रेड में यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, ठीक है जी। देन हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, मेन मेथड क्रिएट कर दिया, डेट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। थ्रेड मैंने क्रिएट कर दिया, एंड टी डॉट स्टार्ट, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, थ्रेड को मैंने यहाँ पर स्टार्ट करवा दिया। क्लियर है पॉइंट। तो ये आ गया मेन मेथड, ये हमारे पास आ गया रन मेथड, और ये हमारे पास आ गया क्लास। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे प्रायोरिटीज चेक करनी है तो मैंने क्या बताया था कि जेवीएम खुद से ही प्रायोरिटीज प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक तो आ गया मेन थ्रेड, यहाँ पर एक तो आ गया हमारे पास डेट इज मेन थ्रेड। ओके, और एक थ्रेड मैंने क्रिएट कर दिया, तो ये वाला थ्रेड जो है ये यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा टास्क। क्लियर है चीज। ये कौन सा है, डेट इज थ्रेड 0 बाय डिफॉल्ट। अगर आपने नेम चेंज नहीं किया तो जेवीएम खुद से नेम प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो यहाँ पर मेन थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, ये चीज का ध्यान रखना, मेन थ्रेड की प्रायोरिटी जेवीएम बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है 5। तो आप यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हो, कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेट इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी। क्लियर है चीज। जब आप इस टाइप से प्रिंट करवाओगे तो ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ध्यान रखना, ये जो पार्ट है करंट थ्रेड, ये किसके लिए है, हाँ जी, ये किस चीज के लिए, मेन थ्रेड के लिए। तो ये क्या करेगा, मेन थ्रेड की प्रायोरिटी क्या चीज प्रोवाइड कर देगा, 5 ये प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है पॉइंट। तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम ने क्या किया, मेन थ्रेड की प्रायोरिटी क्या चीज सेट करवा दी, 5। अब ध्यान रखना कि जो भी इसकी प्रायोरिटी होगी, जो भी मेन थ्रेड की प्रायोरिटी होगी, और मेन थ्रेड से कोई भी दूसरा थ्रेड क्रिएट हो रहा है, तो उसकी भी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। दैट मीन्स के डिफॉल्ट नेचर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, जो भी न्यू थ्रेड क्रिएट हो रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टीज, पेरेंट की प्रॉपर्टीज पेरेंट से ही इनहेरिट करेगा। क्लियर है पॉइंट। तो जो मेन थ्रेड की प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी नहीं, प्रायोरिटी, जो मेन थ्रेड की प्रायोरिटी है वही प्रायोरिटी इस थ्रेड के लिए भी सेट हो जाएगी। तो अगर आप चेक करवाना चाहते हो कि थ्रेड 0 की प्रायोरिटी क्या है, तो आप यहाँ पर प्रिंट करवा कर देख लो, डेट इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट ब्रेसेस लगाकर डॉट गेट प्रायोरिटी। तो ये भी क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, हाँ जी, ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ये 5 आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है पॉइंट। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड की प्रायोरिटी क्या थी, 5, तो ये भी अपनी प्रॉपर्टीज पेरेंट से ही इनहेरिट करेगा, तो इसकी प्रायोरिटी क्या चीज सेट हो जाएगी, 5 सेट हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, बाकी हम लोग प्रायोरिटीज खुद से सेट करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप प्रायोरिटी सेट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट करने से पहले ही मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसकी प्रायोरिटी सेट करवा दी, जैसे टी डॉट सेट प्रायोरिटी, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 10 मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो जब अब की बार आप इसकी वैल्यू को गेट करवाओगे, प्रायोरिटी को गेट करवाओगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, अगर मैंने मेन थ्रेड की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 10 कर दी, तो इसकी प्रायोरिटी भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। तो प्रायोरिटीज के केस में आप लोगों ये पॉइंट ध्यान रखने कि हम लोग प्रायोरिटीज किस टाइप से सेट करवाते हैं और किस टाइप से हम लोग गेट करवाते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज मैं अभी आपको आगे प्रोग्रामिंग के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो हमें समझ में आया वो क्या पार्ट है, 4th पॉइंट पर ध्यान रखना, डेट इज नेचर। डिफॉल्ट नेचर इसका क्या होता है, हाँ जी, डिफॉल्ट नेचर की अगर हम लोग बात करें तो इसका डिफॉल्ट नेचर क्या होता है,
प्रायोरिटीज जो है वो भी पेरेंट से ही इनहेरिट होती है। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, दैट इज प्रायोरिटीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट थ्रेड। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट, पेरेंट थ्रेड से ही प्रायोरिटीज जो है वो इनहेरिट होती है। क्लियर है पॉइंट। एंड बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होती है? 5। ये भी पॉइंट का ध्यान रखना, दैट इज बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड प्रायोरिटी इज 5। मेन थ्रेड की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है? 5 होती है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है कि अगर मैं प्रायोरिटी कुछ अप या डाउन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था, अगर मैंने 0 कर दिया, फिर 1 से स्मॉल कर दिया, या फिर ग्रेटर देन 10 कर दिया, तो फिर क्या होगा? ये चीज़ का ध्यान रखना, दैट इज इफ प्रायोरिटी वैल्यू इज नॉट इन बिटवीन किसके 1 to 10, फिर क्या होगा? देन इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। वो क्या करेगा? वो रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करवा देगा। देन इट विल थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन। क्लियर है चीज? कौन सी एक्सेप्शन वो थ्रो करेगा? दैट इज इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, ये वाली एक्सेप्शन वो थ्रो कर देगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ध्यान रखना, अगर प्रायोरिटी की वैल्यू वो 1 से लेकर 10 तक रेंज नहीं कर रही है, तो वो इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन वो थ्रो कर देगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देन 8th पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट तो मैंने ये वाला पार्ट भी बताया था, दैट इज 7th पॉइंट। 7th पॉइंट मैंने क्या बताया था कि अगर काफ़ी सारे थ्रेड्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है तो इनमें से कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, ये चीज़ हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते, ये हम लोगों को नहीं पता होगा। ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जेवीएम के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट। तो अगर मल्टीपल थ्रेड की प्रायोरिटी सेम है तो कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में होगा, ये चीज़ जेवीएम के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड लास्ट मेन पॉइंट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि विंडोज़ जो है वो प्रायोरिटीज़ को सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है पॉइंट। तो जब भी आप लोग इस टाइप का कोई प्रोग्राम बनाओगे, हो सकता है कम प्रायोरिटी वाला थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो जाए, हो सकता है ज़्यादा प्रायोरिटी वाला थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट हो। क्यों? क्योंकि ये विंडोज़ जो है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है ये प्रायोरिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट, और विंडोज़ जो है वो प्रायोरिटी को सपोर्ट नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रायोरिटीज डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। क्लियर है चीज। एंड ध्यान रखना, विंडोज़ जो है, विंडोज़ डज नॉट सपोर्ट प्रायोरिटीज। क्लियर है पॉइंट। तो ध्यान रखना, विंडोज़ जो है वो प्रायोरिटीज को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप प्रोग्रामिंग इस टाइप से करते भी हो तो आउटपुट आप लोगों की ऊपर नीचे आ सकती है। क्लियर है पॉइंट। बट प्रायोरिटीज हम लोग सेट किस टाइप से करते हैं, प्रायोरिटीज की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, कौन सी वैल्यूज हम लोग सेट करवा सकते हैं, कौन सी नहीं करवा सकते, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है पॉइंट। तो एक बार मैं प्रायोरिटीज वाला प्रोग्राम एक बार आपको बनाकर दिखा देता हूं। हालांकि ये विंडोज सपोर्ट नहीं करेगा, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को प्रोग्राम बनाकर दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, जैसे मैंने नेटबीन्स ओपन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज थ्रेड प्रायोरिटीज़ के नेम से, थ्रेड प्रायोरिटीज़ डेमो के नेम से मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और इसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, एक टेस्ट क्लास यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, एक टेस्ट क्लास यहाँ पर मैंने ले ली। ओके, तो ये देखो, सबसे पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, मेन थ्रेड की प्रायोरिटी चेक करके देखते हैं कि उसकी क्या प्रायोरिटी होती है। तो ये देखो, मेन थ्रेड आ गया हमारे पास ये वाला, और यहाँ पर मैंने सिंपल क्या चीज़ प्रोवाइड कर दिया, दैट इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी। तो ये किसकी प्रायोरिटी गेट करवाएगा, ये करंट थ्रेड की प्रायोरिटी गेट करवा देगा। तो चेक करके देखें जरा, मेन थ्रेड की प्रायोरिटी क्या, ये 5 आ गई। क्लियर है पॉइंट। देन अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा थ्रेड क्रिएट करता हूँ, तो ये देखो, एक्सटेंस थ्रेड किया मैंने, एंड रन मेथड को मैंने यहाँ पर ओवरराइड करवा दिया। क्लियर है चीज।
देन यहाँ पर मैंने करवा दिया फॉर एग्जांपल थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड कर देते हैं, चलो चाइल्ड थ्रेड आ गया। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट करवा के देखता हूँ अगेन प्रायोरिटी को, तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी, तो ये प्रायोरिटी को गेट करवा देगा। और मैं यहाँ पर थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ, तो टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, थ्रेड क्रिएट कर दिया एंड टी डॉट स्टार्ट, मैंने क्या करवा दिया, थ्रेड को स्टार्ट करवा दिया। तो ये देखना, रन करके देखें ज़रा, ये देखो मैंने रन किया तो ये देखो चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी भी क्या है 5 एंड मेन थ्रेड की प्रायोरिटी भी क्या है 5। क्लियर है चीज़। अच्छा मैं मेन थ्रेड की प्रायोरिटी एक बार चेंज करके देखूं, मैंने यहाँ पर किया जैसे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी, मैंने यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी सेट करवा दिया फॉर एग्जांपल 10। ओके, तो अब की बार देखते हैं, ये देखो राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर रन किया तो ये देखो, ये मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख देता हूँ, क्या चीज़ लिख देता हूँ, डेट इज मेन थ्रेड ओल्ड प्रायोरिटी, इसकी ओल्ड प्रायोरिटी क्या थी, ये चीज़ थी। देन न्यू प्रायोरिटी मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, डेट इज न्यू प्रायोरिटी, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ डेट इज चाइल्ड थ्रेड प्रायोरिटी, चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी ये हो जाएगी। तो ये देखो मैंने रन किया, ये देखो मेन थ्रेड की ओल्ड प्रायोरिटी क्या थी 5, मेन थ्रेड की न्यू प्रायोरिटी क्या होगी है 10, और मेन थ्रेड की ही प्रायोरिटी यहाँ पर गेट होगी। तो उसने चाइल्ड थ्रेड ने प्रायोरिटी कहाँ से इनहेरिट की है, मेन थ्रेड से, तो चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी भी क्या होगी बाय डिफॉल्ट 10 हो गई। क्लियर है पॉइंट। तो ये प्रूफ है कि भाई चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटीज वो कहाँ से इनहेरिट होती है, वो पेरेंट से ही इनहेरिट होती है। क्लियर है पॉइंट। तो जो भी आप प्रायोरिटी यहाँ पर सेट करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने 7 सेट कर दी, तो ये देखो 7 की जगह पर ये देखो वो क्या करेगा, 7 ही प्रायोरिटीज सेट करवा देगा। क्लियर है पॉइंट। और आप जो कांस्टेंट मैंने बताए थे आप वो वाली पार्ट भी यूज कर सकते हो। ये देखो मैक्स प्रायोरिटी, मिन प्रायोरिटी, नॉर्म प्रायोरिटी, तो ये देखो जैसे मैंने मैक्स प्रायोरिटी यूज किया तो मैक्स प्रायोरिटी क्या होता है 10 वैल्यू हो जाएगी। तो ये देखो मैंने रन किया, ये देखो मैक्स प्रायोरिटी क्या होती है हमारे पास 10, मिन प्रायोरिटी क्या होती है हमारे पास डेट इज 1, ध्यान रखना मिन प्रायोरिटी 1 होती है, 0 नहीं होती। क्लियर है पॉइंट। एंड लास्ट वन इज नॉर्म प्रायोरिटी, तो नॉर्म प्रायोरिटी हमारे पास क्या आ जाती है 5। क्लियर है पॉइंट। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है। ये देखो मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया तो ये देखो पब्लिक फाइनल स्टैटिक एंड मिन प्रायोरिटी दैट इज 1। तो ये क्या है, ये पहले से ही इन्होंने कांस्टेंट बनाकर हमें दिए हुए हैं। क्लियर है चीज। तो ये क्या है, पब्लिक फाइनल इंटीजर, पब्लिक फाइनल स्टैटिक इंटीजर वैल्यू होती हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पर भी प्रायोरिटी सेट करवा सकता हूँ, डेट इज टी डॉट सेट प्रायोरिटी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने प्रायोरिटी सेट करवा दी है 3। तो इस टाइप से हम लोग कोई दूसरी प्रायोरिटी भी सेट करवा सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो मेन थ्रेड की प्रायोरिटी कुछ और हो जाएगी। ये देखो बाय डिफॉल्ट थी 5, मैंने उसको चेंज करके कर दिया 6, तो न्यू प्रायोरिटी क्या होगी 6। देन चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी मैंने क्या चीज सेट करवा दी है 3। क्लियर है पॉइंट। तो ये देखो ये रन करोगे तो ये देखो ये इनकी सारी की सारी प्रायोरिटीज आ जाएंगी। ओके, बट यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि भाई विंडोज जो है, विंडो प्लेटफॉर्म जो है वो चीज़ प्रायोरिटी को सपोर्ट नहीं करता। तो इसी वजह से कोई भी थ्रेड, कभी कोई थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, कभी कोई थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो प्रायोरिटीज, तो विंडोज जो है वो प्रायोरिटीज को सपोर्ट नहीं करता। तो आउटपुट जो है वो चीज़ हर बार डिफरेंट आ सकती है। हो सकता है जिसकी आपने मिनिमम प्रायोरिटी सेट की हुई है वो चीज़ पहले एग्जीक्यूट हो जाए। क्लियर है पॉइंट। तो इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, तो ये था सिंपल प्रोग्राम किस चीज़ का, प्रायोरिटी बेसिस पर प्रायोरिटीज हम लोग चेक करवा सकते हैं, प्रायोरिटीज हम लोग चेंज करवा सकते हैं। प्रायोरिटीज, चाइल्ड क्लास की प्रायोरिटी जो है वो बाय डिफॉल्ट किससे इनहेरिट होती है, पेरेंट से ही इनहेरिट होती है। क्लियर है पॉइंट।
सो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, प्रोग्राम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ये 8 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी प्रायोरिटी इनमें से एग्जिस्ट करती है, कौन सी नहीं करती। क्लियर है पॉइंट? सो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना। अगर कोई पॉइंट इन केस रह गया है तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। ओके, और इन केस अगर कोई डाउट आता है आप लोगों को इन प्रायोरिटीज से रिलेटेड, इन पॉइंट से रिलेटेड, तो वो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।